गुड इवनिंग। मैं परवीन सर स्वागत करता हूं जागृति सैनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज का 9th क्लास का एनवीएस का एग्जाम था, तो एग्जाम ठीक था ना, ज़्यादा इजी, फिर थोड़ा मैथ का ही मुझे लगता था कि इजी था, बाकी तैयारी करने वालों के लिए ठीक था। ओके, हम मैथ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या कह रहा है? 5 years hence a father age will be 3 times the age of his son 5 years ago। क्या कह रहा है कि इसको मान लो क्या बीता हुआ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कह रहा है कि 5 साल बाद में पापा की एज, ये फादर होगा, सन हो गया, बेटा की एज के 3 गुनी थी। अब कह रहा है जी 5 साल पहले ये थी 7 टाइम्स। इनका अंतर कितने? 6 का, 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 है, 6 1 जा 6। इनका कितने का? 2 का, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2। बेटा इनका कितने का अंतर है? इनका अंतर है जी 4 का। किसके बराबर है ये? 10 के बराबर। 5 और 5 10, 4 का अंतर 10 के बराबर। ये कितना है? 14। 14 का किसके आएगा? 4 मल्टीप्लाई में 14। 2 से 2, 2 से 5, 2 से 7, 7 5 35। 5 साल पहले हमारे पिताजी 35 ईयर्स के थे, तो अब कितने के होंगे? 5 ऐड कर दो, 40 ईयर्स आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें क्या है? फैक्टर्स करने, 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर माइनस 12ab। देखो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2a मल्टीप्लाई में 3b। आ गया जी, ये आ गया है, ये आ गया अंदर, ये आ गया है माइनस 4c स्क्वायर। ओके, 2a, ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया 2a माइनस 3b का क्या? होल स्क्वायर। और ये आ गया, अब ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। खोल दो इसको, 2a माइनस के 3b माइनस के 4c, एक बार तो ये, दूसरी बार 2a माइनस 3b प्लस के 4c। तो आपका कौन सा आंसर बैठ रहा है? आंसर नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंप्लीफिकेशन का था। किसका था जी? सिंप्लीफिकेशन का था। मैंने 6th क्लास में और 9th क्लास के लिए जो आपका बोर्ड मास का टॉपिक डलवाया था, मैंने पहले ही बताया था कि बोर्ड मास का टॉपिक चाहे 6th क्लास हो चाहे 9th क्लास हो, ये सभी में आएगा। अब बेटा आने वाला 5 अप्रैल जो सैनिक स्कूल का पेपर है 6th क्लास का, बोर्ड मास करके जाना, एक आधि क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्या कर दो जी? डिवाइड कर दो डायरेक्ट। कितना आ गया? 5/11 माइनस 3 से 3 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3 माइनस 1/1। 5 से 3 बार, 5 3 15, 3 दूनी 6 प्लस 2/13 मल्टीप्लाई, एलसीएम आएगा इनका कितना? 11 3 33, 3 कुछ रह तो नहीं गया हमारा, 11 दूनी सॉरी, ये बेटा मल्टीप्लाई 11 दूनी 22, 22 22 3 66, 6 22 से कम 22 और 6 28, 286। ये जाएगा 13 5 65, ये जाएगा 286 माइनस का, ये जाएगा कितने बार? 11 से, और 11 दूनी आपका प्लस 22। ठीक है, 13 से कितना? 11, 13 1 कम 13, 22 22 दूनी 22 नहीं सॉरी, ये जाएगा आपका 22 और 22 2 जा 44। अब ये प्लस प्लस क्या है? ऐड कर दो, 5 और 4 9 और 6 और 4 10, 286 में से कर दो माइनस, 16 में से 9 गए 7 7 1 177। ये माइनस का ज्यादा है तो माइनस का ज्यादा आएगा, 177 अपॉन में 286। तो आपका इधर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चनों में अगर हिंदी में अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो ज्यादा इजी रहता है। देखो 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों का योग 11 है। हाँ जी, 9 और 2 11, 7 6 11, 6 और 5 11, 7 7 4 11।
पलटने पर नई संख्या को मूल संख्या में से 27 अगर हम माइनस करें तो मूल संख्या, अब 92 को 29 में से माइनस करें तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 74 को और पलट दो अंक 47 माइनस करें, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 4 गए तो 27 आपका डिफरेंस आ रहा है। तो इस वजह से राइट आंसर आपका बेटा क्या बनेगा, 74 बनेगा। ओके, नेक्स्ट है इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। कैसे कि 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 20, 2 अंकों का नंबर होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए। द सम ऑफ द डिजिट इज डबल, उसका जो सम है वो डबल होना चाहिए। मल्टीप्लाई करें द नंबर इज, इसका भी हिंदी में बहुत ही स्टेटमेंट इजी है, इन अंकों के गुणनफल। तो इसका 20, ये सारे 20 की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन अंकों का योगफल 2 और 1 3, गुणनफल ये नहीं हो रहा। तो 1 और 1 2, 2 और ये आपका डबल भी हो रहा है। तो आपका राइट आंसर इज 11। क्लियर? इसमें बताना जी आपका ट्रू, ये दोनों इक्वल है, मान लो ऑप्शन ए से ही लेते हैं। हाँ, ये ट्रू बताना है। इसमें एलसीएम आ गया 18 दूनी 36, ये 18 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 13 है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। वैसे हम एलसीएम लेकर के जोड़ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना है। 18 18, 16 16, 13 13, 17 17, इनको प्लस करो, इनको प्लस करो, सेम ही आएगा। ओके, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37 है जी आपका। क्या है 37? क्या बताना बेटा? इसमें बताना कि आपका ट्रू मीन्स कौन सा गलत है। 3/4, 5/7 ये ठीक है, और जी 2/3 मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। 2/3, 2/3 माइनस 3/4 माइनस 4/2/3, 2/3 अब तक ठीक है। माइनस 3/4 माइनस 3, ये देखो प्लस है और ये माइनस है, ये गलत है। इन दोनों क्वेश्चनों में केवल आपको मैच करना था, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको पेपर में क्या करना है, क्वेश्चन देख लेने हैं। देखो यहां माइनस है, यहां प्लस है, इस वजह से आपका आंसर अलग आएगा। क्या है, एक बैग है हैज 4 रेड, उस बैग के अंदर रेड बॉल कितनी है 4 एंड 2 येलो, येलो कितनी है 2। बॉल्स आर इन इट और रेस्पेक्ट देन कलर, ए बॉल इज ड्रॉन विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। सारी को क्या कर देते हैं, इस थैले में एक बिना निकाली जाती है। इसके अंदर के 4 टोटल कितने होगी 6, 2 3 2 दूनी 4 और 2 3 6। राइट आंसर आपका बी। क्लियर? 39 है जी आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ठीक है, 1 बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाँ जी, इंग्लिश में बोल रहे हैं बेटा 20, और आपके ये पंजाबी में 25, 20 और 25 कितना 45। आगे क्या है जी, ये जी मराठी, मराठी में 15, कितना 15। आगे क्या है जी, ये है जी आपका हिंदी, हिंदी में 30, और इसमें कितना है 25। कर दो जी 5 5 10 और 5 15, 1 4 1 5, तो 7 3 10 और 1 11, तो 115 आपका राइट आंसर। इसमें भी कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन कितनी होती है 2, और टोटल कितने हैं 52, 2/52, 1/26 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट द कंस्ट्रक्ट ए वेल डेप्थ 28 मीटर एंड डायमीटर। एक बेटा कुआं खोआ, क्या करते हैं, कुआं खोदते हैं और उसकी मिट्टी बाहर निकालते हैं, तो कुआं होता है आपका सिलेंडर। क्या होता है, सिलेंडर। डेप्थ मींस हाइट इसकी 28 हो गई, डायमीटर 3/2, रेडियस हो जाएगी आपकी 3/2। वॉल्यूम निकाल दो, क्या निकाल दो, πr स्क्वायर h, 22/7। रेट कितनी है 3/2, 3/2
मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है 28, 7 से 4 बार, 4 से 2, 3 3 9 9 दूनी 18, 1 19, 198 आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या है, रेगुलर पॉलीगन है बेटा, हैज 18 साइड, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में n, 360 अपॉन में n कितना है 18, 18 दूनी 36, 20 आपका राइट आंसर। क्लियर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4x, ओके, और क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इतना, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पहले हम साइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। वैसे इसका क्लियर आंसर दिख रहा है कि इसका आंसर 2x प्लस 1 है। देखो ये माइनस के तो वैसे ही कट गए क्योंकि इसमें माइनस है ही नहीं। अब क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4x, इसकी साइड तो आएगी 4x, लेकिन स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, साइड इसकी 2x प्लस 1 आ जाएगी, और स्क्वायर के लिए 4 से क्या कर दो, सॉरी पेरीमीटर के लिए 4 से कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका पेरीमीटर का 4 इंटू में साइड आती है इसकी। ठीक है जी, ये दो ऑप्शन कट के x प्लस 1 4x प्लस के 4, 4x प्लस 1 ये वैसे कट गया, 4 दूनी 8x प्लस के 4, ये आपका राइट आंसर। कैसे, देखो फैक्टर x स्क्वायर 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई में 4 आना चाहिए, प्लस में 4, तो 2x प्लस के कितना जी 2x प्लस के 1, ठीक है, ये आपका 4x स्क्वायर है। यहां से कॉमन ले लो अपना, कितना, यहां से कॉमन ले लो 2x, कितना बचा 2x प्लस के 1, यहां से प्लस 1 कॉमन ले लो, 2x प्लस के 1, तो 2x प्लस के 1, ये आपकी साइड आ गई 2x प्लस के 1। ओके, ये आ गई जी साइड, और क्या निकालना, पेरीमीटर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया। वॉल्यूम ऑफ ए, ये वॉल्यूम निकालना, देखो 1 सेकंड का आंसर है, कुछ भी नहीं है। 6a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ये इतनी, और a की कितनी 100, और a कितना, इसके ऊपर चला जाएगा 10, और वॉल्यूम निकालनी 1000। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24√3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, इक्विलेटरल का होता है बेटा √3 अपॉन में a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 24√3, अंडर रूट से अंडर रूट a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24 चौके 96, और a कितना आ गया, अंडर रूट चला जाएगा, और इसका आ गया, ऐसा करो इसका फैक्टर जो इसका रूट निकल जाए, 16 मल्टीप्लाई में 6, और 16 मल्टीप्लाई में 6 आ गया जी आपका, 16 का अंडर रूट 4, तो 4 रूट में 6। ओके, एक साइड निकल के आई है, आपकी पेरीमीटर पूछा है, ये ट्राइंगल है, इसकी एक साइड निकल जाए, ये 4 रूट में 6, तो 4 ये और 4 ये, 4 3 12, 12 रूट में 6, राइट आंसर आपका बी। क्लियर, ये है। अच्छा, रोम्बस है जी, रोम्बस में क्या होता है आपका, ये बटा हुआ होता है। क्लियर, जब ये होता है तो यहां 90 डिग्री का होगा। ओके, जब ये 80 होता है तो ये आपके आमने सामने के एंगल है 80 हो गया, ये पूरा 80 हो गया, तो ये कितना हो गया 40, ये 90, 9 और 4 13, 130, और तीनों एंगल आपके जो ट्राइंगल होती है वो तीनों एंगल 180 के माइनस कर दो 50, आपका राइट आंसर। क्लियर, 50 आपका राइट आंसर। द नंबर ऑफ ए साइड रेगुलर पॉलीगन, सेम क्वेश्चन 360 ऊपर वाला ही। मैं थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, मैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा इजी है, कट ऑफ आपकी हाई रह सकती है। 12 वही 2 क्वेश्चन आए पॉलीगन में से, 6th क्लास के हाई क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट, अब देखो क्यूब रूट ऑप्शन, बेटा इस तरीके के क्वेश्चनों को अगर ना आप ऑप्शन काट के करोगे 3 से ये हो नहीं सकता,
3 तिये क्यूब 27 तो हो जाएगा, लेकिन 0.3 0.3 0.3 3 बार चाहिए, ये भी नहीं हो। राइट आंसर आपका 0.3। द लेंथ, नेक्स्ट है आपका द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए क्यूबोइडल बॉक्स वाज वॉल्यूम। वॉल्यूम है, लेंथ निकालनी, अंडर क्यूब निकाल दो, क्या आएगा? ये 11 का होता है, अंडर क्यूब कितना? 11 का क्यूब होता है 1331। 1.1 आपका राइट आंसर। देखो 1.1 मल्टीप्लाई में 1.1 मल्टीप्लाई में 1.1, तो 11 से 121 कितना? 13 से 31, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ये देखो, समझ में आया जी? क्वेश्चन नंबर 50 है 3x प्लस के 4y आपको दे रखा है 18। आगे क्या है? 18। ओके, इसकी वैल्यू अगर हम मान लें ये 18 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू और ये फॉर्मूला कर लो, 3x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया 2a और आपका b। ठीक है जी, ये बन गया, ये दे रखा 18, फॉर्मूला बन गया स्क्वायर का, 18 को स्क्वायर कर दो, ये फॉर्मूला खुल गया आपका पूरा। ठीक है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला पूरा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी वैल्यू इसके बराबर दे रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू है, ये नीचे है, तो इसका कर दो स्क्वायर। 3x प्लस के 4y का स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6 चौके 24 xy। अब बेटा xy की वैल्यू दे रखी है कितनी? 6। कितनी दे रखी है? 6। इसका स्क्वायर 324, 24 2 6 दूनी 12 तो 144। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, इसको ले जाओ इधर कर दो माइनस, 180 आपका राइट आंसर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 218 लाइज बिटवीन, 15 का स्क्वायर होता है देखो 225, कितना होता है? 225, ये नियरेस्ट है, राइट आंसर ये। आगे है 1 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद द डिजिट 1। क्या, कौन सी संख्या समाप्त होती है? 3 का स्क्वायर 9 और 8 2 का स्क्वायर 4, ये भी नहीं, 49 9 9 जा 81, 149 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको बेटा थोड़ा ध्यान से समझे। अच्छा जी, देखो क्या है, ये अंडर रूट के अंदर है, किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर है आपका। अंडर रूट इसका 15 है, ऐड कर दो 169, 13 आ गया, ऐड कर दो 121, 11 आ गया, ऐड कर दो 36, 6 आ गया, ऐड कर दो 16, 4 आ गया, जिस पूरे का क्या निकल के आ गया? 4 आ गया, तो 4 ये पूरा सॉल्व हो चुका है, इसको अलग कर दो। 4 प्लस है, प्लस लिख दो, ये क्या है? 15 अपॉन में, ये 15 का क्या है? स्क्वायर है, और ये 27 का स्क्वायर है, तो 15 अपॉन में 27, ये 5 का है और ये 12 का है। एलसीएम लो 27 थी 81, 4 108, 4 से 28 तो 4 बार 15 चौके 60 माइनस 12 नंबर 108 45, कितना आ गया? 15 अपॉन में 108। आगे क्या है? 16 अपॉन में 81, तो 4 अपॉन में 9, ये क्या है? डिवाइड, रेसिप्रोकल कर दो, 9 अपॉन में 4, 9 से 12 बार, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 5 अपॉन में 16, तो पूरा सॉल्व हो चुका है आपका 5 अपॉन में 16, 16 चौके 64 और 5 69 अपॉन में 16। ठीक है जी, अगला है क्वेश्चन क्या? द क्यूब रूट ऑफ, क्या निकालना बेटा? क्यूब रूट निकालना है। 8 3 जा 24 और 3 27 अपॉन में 8, माइनस का है, क्यूब रूट कर दो, इसका आ गया 3, इसका आ गया -2, राइट आंसर 3 अपॉन में -2। कंपाउंड इंटरेस्ट है जी ऑन, कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा 2 ईयर का है,
ये आपका प्रिंसिपल, ये रेट है कितना 5%, इसका भी 5%। 800 को 5% निकाल दिया, 5/100, 2060 40 और ये 40। इस 40 का 5% निकाल दो 40 मल्टीप्लाई में 5 में कितना 100। 0 से 0, 5 से 2 बार, 2 से 2, कितना आ गया 2। ये 40 आया था, 40 ये इंटरेस्ट और ये ब्याज। राइट आंसर आपका 82। ये क्या है x पे, ये होल स्क्वायर है, क्या है ये आपका है जी होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें माइनस कर दो माइनस 2xy, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, विच इज लाइक टर्म 32। ओके 32, तो 32 बेटा a ये आना चाहिए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, आ रहा है ये कहीं, ये आ रहा है जी इसमें a b b, ठीक है। 8 चौक 32 दूनी 64, ये 64 है, तो ये भी नहीं है, ये इसमें आ नहीं रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, इस पर आपको ग्रेस मिल सकती है। 57 जो आपका क्वेश्चन है उस पर आपको ग्रेस मिल सकती है। ओके ये क्वेश्चन रॉन्ग है, 1 नंबर मिलेगा सबको। 507 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी, 5 प्लस 0 a प्लस बी प्लस 497 और a माइनस के b, a माइनस के b, ठीक है। ये आ गया कितना 3 500, 7 3 10, तो ये आ गया आपका। और जी ये इसमें चला गया, 3 चला गया, 5 और 5 1000, 1000 और 3 1000, 3 7 सॉरी 4 1004 आ गया आपका है। मल्टीप्लाई में अच्छा डिवाइड है, 10 चौके 40, 0 10 एकम 10, 140 फर्स्ट ऑप्शन। व्हेन द प्राइस ऑफ साइकिल वाज, देखो ये मैंने हमारे चैनल पर ले ली, परसेंटेज का टॉपिक था ये सारा, उसी में मूल्य में कितनी कमी हो जाती है, प्राइस में कमी हो जाती है। पहले प्राइस था 100, 20% की कमी तो 80 हो गया। नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड इंक्रीज हो जाती है, कितना पहले 100 था, इंक्रीज 120, इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहले 100 था, अब इफेक्ट निकालना, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 96, पहले 100 था अब 96, 4% डिक्रीज हो गया है। क्लियर। 59 ओके जी, देखिए बेटा क्या करना है इसमें, हरी वांट टू बाय रेक्टेंगुलर फील्ड है, ओके जी, एरिया दे रखा है, स्क्वायर यूनिट इफ वन इट साइड देन द लेंथ ऑफ फेंस अराउंड द फील्ड, पेरीमीटर पहले उसका ये निकाल दो। क्या हरी वांट टू बाय रेक्टेंगुलर फील्ड 3a स्क्वायर, बेटा 3a स्क्वायर प्लस के 5ab प्लस के 2b स्क्वायर। अब एक साइड है तो डिवाइड करना होगा दूसरी साइड निकालने के लिए, जैसा हम रेक्टेंगल में करते हैं। ये a है, a स्क्वायर आना चाहिए, 3a से मल्टीप्लाई कर दो, 3a स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस लगा दो, 3ab हो गया, माइनस माइनस चिन्ह बदल जाते हैं आपस में, क्रॉस हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का, 2ab क्या बच गया 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, इस 2b स्क्वायर को आगे ले लो बस। ओके अब यहां आना चाहिए क्या 2b स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए जी 2ab, तो ab से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं प्लस के b से करें, 2b से करें 2ab, ठीक है जी, प्लस के 2b स्क्वायर 0, तो आपकी बेटा दूसरी लेंथ आ गई ये और ब्रेथ आ गई है। क्या पूछा है, अब इनको कर दो तुम ऐड, 3a और a 4a और 2b और ये क्या
3b। ओके, अब क्या करना है इसमें, ये हो गए क्या आपका ऐड, और रेक्टेंगल है तो 2 इंटू में लेंथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, अब 2 से और कर दो मल्टीप्लाई, 2 चौके 8a और 2 3 6b। तो आपका राइट आंसर इस डी आएगा जी। इसका क्या आएगा, डी आपका राइट आंसर। ए मेन है 90% क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी का पेज कर दिया है, क्या कर दिया 90%, मल्टीप्लाई में 3 और 2 5% प्रीमियम, और इसको हटाने के लिए 100, ये 360 के बराबर है। तो 0 से तो 0 कैंसिल, 5 से 20 बार, ठीक है जी, 9 से 40 बार, 40 तो 20 थी 60, 600, इधर 6 चौक 2400, 24,000 राइट आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं ये, ठीक है। स्पीड बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर, 30 मीटर पर सेकेंड 18/5 करते हैं मल्टीप्लाई, 5 से 6, 18 छक्के 108। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू आर इक्वल, बेटा P की वैल्यू जो है वो 1 का 4 है, ठीक है जी, Q का 0 है, इतना है। अच्छा, इसमें क्या पूछा है कि ये वैल्यू इक्वल किसके हैं, तो P की वैल्यू 1, किसी की भी पावर अगर 0 हो वो 1 होता है, ये RMS स्कूल में पूछा जा चुका है। तो Q की भी 1, तो ये दोनों इक्वल है, P एंड Q। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच, क्या बन गया, आधार की त्रिज्याएं। द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड देयर हाइट पाई, ओके, पाई से पाई कैंसिल, पहली बात तो ये, और आर स्क्वायर कितना है, रेडियस रेशियो कितना, त्रिज्याएं 1:2 दोनों की, तो 1 मल्टीप्लाई में 1, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी 2, और इसकी कितनी है 2 मल्टीप्लाई में 2, और हाइट कितनी दे रखी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 1/2, तो 1:2, 1:2 है जी इसका राइट आंसर। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।